दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि आज आरबीआई की बैठक थी, वहां पर बहुत सी चीजें निकल कर आई हैं। मेन यहां पर मनी कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि 6 की पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। मैं आपके सामने संक्षेप में इन चीजों को रखना चाहता हूं कि क्या आखिरकार यहां से निकल कर आया है और इससे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी में कैसी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, क्या प्रेडिक्शन किया गया है, क्या बैंकिंग सेक्टर का हाल रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी ही अच्छी अच्छी चीजें डालता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी हेडलाइन ही पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक सेज ग्रोथ स्लोली कमिंग बैक। ये कहने की कोशिश की गई है। क्या है पूरे आर्टिकल में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी दैट इज एमपीसी ऑफ द आरबीआई टुक अ anonymous decision to keep the repo rate unchanged। दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज डिस्कस हुई है कि जो रेपो रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, बिकॉज वैसे ही जो हालत ओवरऑल चल रही है कोरोना की वजह से, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना मतलब सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट पे ही आता। दोस्तों अगर आप आज का हाल देखोगे तो देखिए निफ्टी 50 जो है तकरीबन 79 पॉइंट्स ऊपर गया। मतलब जो बातें डिस्कस हुई है आज उसका इम्पैक्ट बाजार में पॉजिटिव हुआ है। कुल मिला के दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। पहले वो 4% 3.35% था, उसको वैसा ही रखा गया है, विच इज अ गुड फॉर द मार्केट एंड ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये अच्छा ही है। आगे क्या बात कही गई है ग्रोथ आउटलुक के बारे में। देखिए ग्रोथ आउटलुक में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, RBI underscored while COVID-19 remains a threat, the economy is showing sign of improvement। मतलब क्या है दोस्तों कि RBI जानती है कि कोविड जो है एक थ्रेट की तरह है, लेकिन अभी इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट के साइन दिखना चालू हो चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी बात कही है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनको एक अच्छे आसार नजर आ रहे हैं जहां से इंप्रूवमेंट नजर आएगी इकोनॉमी के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी अभी इकोनॉमी का ठीक होना ही है। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आरबीआई ने आगे कहा दोस्तों वेरियस हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं मॉडेस्ट रिकवरी। दोस्तों आगे आरबीआई ने कहा है कि मॉडेस्ट रिकवरी उनको नजर आती है। तो आगे जो है आरबीआई ने ये कहा हाफ क्वार्टर तक मतलब सितंबर 2020 तक तो वैसी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन हाफ ऑफ द क्वार्टर तक हमको इकोनॉमी में मॉडेस्ट रिकवरी नजर आएगी और बहुत सी प्रोग्रेसिव अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी। मतलब हाफ ऑफ द क्वार्टर तक, मतलब ये जो क्वार्टर खत्म होगा अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ये खत्म होने तक हमको जो है अपनी इकोनॉमी में ओवरऑल जो है अच्छी खासी रिकवरी नजर आना चालू हो जाएगी। दोस्तों आगे देखिए लिखा हुआ है कि अभी जो मोड है वो शिफ्ट हो रहा है फियर डिस्पेयर टू होप। ऑब्वियसली बात है, लोग कब तक डरेंगे, राइट। दोस्तों अभी लोगों की जो सोच है वो डर से निकलकर अभी होप की तरफ जाना चालू हो चुकी है। इन्फ्लेशन विल ईज क्लोजर टू टारगेट बाय Q4 फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21। तो देखिए Q4 तक हमको ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन में भी काफी ज्यादा अच्छा सुधार आने वाला है। जीडीपी ग्रोथ में टर्न पॉजिटिव बाय Q4 और जीडीपी जो कि अभी माइनस में जा चुकी थी वो भी पॉजिटिव में हमको नजर आ जाएगी। लेकिन ये बात हो रही है Q4 की, और Q4 हम सभी जानते हैं कब होता है। Q4 होता है दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का महीना। मतलब इस क्वार्टर के एंड तक जीडीपी को पॉजिटिव की तरफ देखा जा रहा है। इंडिया इज लाइकली टू सी स्पीडी रिकवरी विद वेरिएशंस अक्रॉस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, कस्टमर गुड्स, पावर एंड फार्मा सेक्टर टू सी क्विकर रिकवरी, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा है दोस्तों? गवर्नर ने कहा है। हम सभी जानते हैं शक्तिकांता दास जी जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं, और अगर वो ऐसी बातें बोल रहे हैं मतलब उनका विजन जो है काफी आगे का रहता है दोस्तों। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें हमको तब्दीली, ये जो चीजें हैं हमको होती नजर आएंगी। शक्तिकांता दास ने एक और चीज भी यहाँ पर ऐड करी, वो उन्होंने कहा कि जो रूरल इकोनॉमी है
उसमें भी काफी अच्छी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस पैंडेमिक में फाइट की है वो काबिले तारीफ है और बहुत जल्दी रूरल एरिया में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। फाइनेंशियल ईयर 21 एंड माइग्रेंट लेबर इज रिटर्न टू वर्क इन अर्बन एरियाज। जो जितने भी दोस्तों मजदूर लोग थे गांव वापस चले गए थे वो सभी के सब अब वापस आ रहे हैं अर्बन एरियाज में, मतलब शहर की तरफ। पूरा काम ठप पड़ गया था बिकॉज मजदूर ही नहीं थे, लेकिन अब वो भी चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं। आप भी अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको नजर आएगा कि हाँ अब काम जो है स्लोली स्लोली चालू हो रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन और यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि Q3 Q4 मतलब ये वाला क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और Q4 जनवरी फरवरी मार्च, इन क्वार्टर्स में जो है इन्फ्लेशन में काफी ज्यादा सुधार की गुंजाइश हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई की तरफ से काफी ही पॉजिटिव बातें रखी गई हैं, इकोनॉमी को लेकर भी, साथ ही में इन्फ्लेशन को लेकर भी और भी सारी चीजों को लेकर उन्होंने एक अपना प्रोजेक्शन बताया है कि कब तक चीजें अच्छी हो सकती हैं। मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर रीड कीजिए और लर्निंग पर्पस के लिए डेफिनेटली इसको पढ़िए, आपको बहुत सी अच्छी नॉलेज यहाँ से मिलेगी। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर जो बातें निकल कर आई है वो अपने मार्केट के लिए एकदम पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई सी भी बात ऐसी नहीं कि जो आपको नेगेटिव लगे, और कैसे सुधार होगा, कब तक होगा, हर एक चीज के बारे में खुल के कहा है शक्तिकांता दास जी ने। दोस्तों हम सभी जानते हैं रजनीश कुमार को, ये चेयरमैन थे एसबीआई के। उन्होंने जाते जाते कुछ कहा था जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस बैंक वॉज इन आईसीयू काउंटिंग इट्स लास्ट ब्रेथ व्हेन वी स्टेप्ड इन। रजनीश कुमार ने ऐसा कहा कि जब यस बैंक आईसीयू में था, मतलब एकदम डूबने की कगार में था, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब जो है हमने अपने कदम बढ़ाए और उनको हाथ देकर ऊपर लाया है। ये बिल्कुल भी सही चीजें हैं। तो आप सभी इस बात से अग्री करेंगे कि सबसे बड़ा जो हाथ था यस बैंक को बचाने में वो और किसी का नहीं बल्कि एसबीआई का ही था। ऑल ये भी जानते हैं कि जो प्रशांत कुमार जी हैं वो भी एसबीआई से ही थे, उनको ही यस बैंक भेजा गया ताकि बैंक की कंडीशन को ठीक किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली मदद करने वाले यस बैंक के बहुत सारे बैंक थे, बहुत से लोगों ने फाइनेंशियली हेल्प करी थी, बट सबसे बड़ी हेल्प और सबसे पहले हेल्प एसबीआई ने स्टार्ट की थी। और क्यों की थी, उसके पीछे के रीजन क्या थे, यहाँ पर रजनीश जी ने खुलकर डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने कहने की कोशिश दोस्तों ये की है यहाँ पर कि कोई भी जब एक बैंक डूबता है तो खाली वो एक बैंक नहीं बल्कि उस पूरी कंट्री की इकोनॉमी में उसका फर्क पड़ता है, हर एक बैंक में उसका गलत असर जाता है। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाए थे और मर्जर को लेकर उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि यस बैंक से एसबीआई का मर्जर को लेकर मैं पहले से ही क्लियर था कि बैंक का मर्जर कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकती थी, वो करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा जो काम करने का ढंग है, यस बैंक के एम्प्लॉइज का जो काम करने का ढंग है, उसका मर्जर एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये मर्जर बैंक का नहीं है, मर्जर लोगों का होता है और कहीं ना कहीं ये चीज कंफर्टेबल नहीं बैठती। इसीलिए स्टार्टिंग से ही जो बातें चल रही थी मर्जर की, हम पहले से ही क्लियर थे ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। और देखिए दोस्तों लास्ट में क्या लिखा हुआ यहाँ पर, वाइल द रिस्ट्रिक्शन ऑन यस बैंक हैव सिंस बीन लिफ्टेड। एक जो विड्रॉल कैप था उसको रिमूव किया, उसके बाद नए बोर्ड को अपॉइंट किया गया यस बैंक में। 15,000 करोड़ जो रेज किए थे एफपीओ में, फिर वो एक कैपिटल था, और 50,000 करोड़ जो आरबीआई से लिए थे उसको भी रिटर्न कर दिया गया। तो रजनीश कुमार ने ये ऐड किया इस चीजों की, रिजॉल्व केसेस लाइक यस बैंक, व्हाट इज रियली नीडेड इज अ डेडिकेटेड रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन और एन इंस्टीट्यूशन टास्क्ड विद सच पर्पस। तो यस बैंक की केस है दोस्तों जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया गया है। जाते जाते रजनीश कुमार जी ने ये सारी बातें कही। तो आपका क्या कहना है आरबीआई के बारे में, यस बैंक के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और बेस्ट ब्रोकर के साथ में आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं मेरे साथ डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मैंने दिए हुए हैं। जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में
ये इंडिया में 4th नंबर पर आती है। और पहले जो था दोस्तों, इसका पूरा जो काम था वो ऑफलाइन बेस पे था, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में इनके ऑफिस खुले हुए थे। और आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूं तो ये नंबर 1 पर ये कंपनी थी। बट अभी ऑनलाइन जमाना आ गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया है, सभी ऑनलाइन काम करते हैं। तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है पूरा। अभी ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, 1 दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको इस लिंक में क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र 200 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बस चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।